ये एक विधानसभा में वोट कटे हैं 26,757। ये 26,000 लोगों में गरिमा ढूंढती फिरेंगी क्या कि भाई मेरा नाम कटा है कि नहीं कटा? ना एपिक नंबर सामने लिखा है, ना मेरा एड्रेस सामने लिखा है, ना मेरी बूथ, ना मेरे बूथ का नाम लिखा है, बूथ संख्या लिखी है। 27,000 लोगों में टटोलेंगी इमरती देवी कि मैं हूं या नहीं हूं। गरिमा जी, हमें लगता है कि हर इंडिविजुअल को इस बात की जानकारी है कि ड्राफ्ट पब्लिश हो चुका है और जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने अपना नाम सर्च किया, हमने भी किया, सभी लोग नाम सर्च कर रहे हैं। नाम जोड़ने के लिए या फिर नाम उसमें रहने के लिए जो आवेदन देना था वो इंडिविजुअली सब लोगों ने दिया है या परिवार के सदस्यों ने दिया है। आप जानती हैं कि जब से ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है तब से नाक के बराबर कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं। आरजेडी के भी बीएलएस है, सभी पार्टियों के बीएलएस है, लेकिन कोई कंप्लेंट कहीं देख नहीं रही। और जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं कि ऐसा सिस्टम सही है, गलत है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा सिस्टम क्यों है, तो ये सवाल तो वास्तव में चुनाव आयोग के लिए है। चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो बेहतर इस बारे में कोई भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन आज बिहार ने विटनेस किया कि जिस तरह से हम क्रिकेट में सुनते हैं हिट विकेट और फुटबॉल में सुनते हैं सेल्फ गोल, तेजस्वी यादव जी ने फिर एक बार अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया। जिस 2 एपिक नंबर का ढोल ये लोग पीट रहे हैं, वास्तव में मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 जगहों पर नाम जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना ये बात मान ली जाए कि तेजस्वी यादव जी के पास 2 एपिक नंबर है और एक को डिलीट कर दिया गया है। तो तेजस्वी यादव जी ने एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की और उसका एपी सेंटर बिहार को बताया कि भाई सनसनी पैदा करेंगे, लोगों में कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष का नाम कट जा रहा है तो आपका भी नाम कट जाएगा। ये सनसनी अगर पैदा होगी तो न सिर्फ मीडिया की सुर्खियां मिलेंगी बल्कि फिर से एक बार तेजी से लोकतंत्र में एक जहर के रूप में हम कंफ्यूजन का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। नहीं, ये कंफ्यूजन क्या अभिषेक, आपने हालांकि क्लियर कर दिया यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन, बट स्टिल अगर ये कंफ्यूजन तो इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिया ना भाई। 26,757 लोगों का उम्र बताकर, नाम बताकर इतिश्री कर ली। अब ना उसमें पता है ना एपिक नंबर है। अगर किसी एक बंदे को, एक व्यक्ति को एक एपिक नंबर अलॉटेड है तो एपिक नंबर डाल दे चुनाव आयोग, रगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आदमी जाएगा एपिक नंबर अपना सर्च करेगा, निकाल लेगा। गरिमा जी, डिलीट होने का क्या मतलब है? अगर एपिक नंबर डिलीट हुआ किसी का, कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है या वो कहीं और जाकर रहता है या फिर कहीं डुप्लीकेसी है, तो किसी व्यक्ति का एपिक नंबर डाल करके, भाई किसी का एपिक नंबर कैंसिल किया गया तब तो वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो चुनाव, ये तो एक तरफा हो गया ना अभिषेक, ये तो एक तरफा हो गया। चुनाव आयोग इसी पर तो आपत्तियां मंगा रहा है। नहीं गरिमा जी, हम बहुत सिंपल प्रोसेस समझते हैं। बताइए ना। हम ये समझते हैं कि आवेदनकर्ता जो है या तो वो खुद फॉर्म भर कर देते हैं या उनके परिवार जो है वो खुद फॉर्म भर कर देते हैं। जो बीएलओ है डिपार्टमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो सारी चीजों को स्टडी करते हैं। इसके बावजूद अपवाद स्वरूप अगर कोई केस हमारे सामने आता है तो कंप्लेनेंट्स होने चाहिए। कंप्लेनेंट्स अगर नहीं है तो राष्ट्रीय जनता दल ने सबका ठेका ले रखा है, ऐसा तो है नहीं। हम लोग तो भाई ऐसा मानते हैं कि चुनाव आयोग के रेफरी है और एक पॉलिटिकल गेम होना है जिसमें अभिषेक चुनाव आयोग ने तो ठेका लिया है ना, पार्टिसिपेट करेंगे। अभिषेक चुनाव आयोग ने तो संविधान के तहत ठेका लिया है, एवरी सिटीजन शुड बी अ वोटर। एक बात समझिए गरिमा जी, स्वायत्त संस्था है, हम सबको चुनाव आयोग पर भरोसा है। अगर चुनाव आयोग पर भरोसा तेजस्वी जी को, राहुल जी को नहीं हो तो इसी चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव से विधायक हैं और वो सांसद हैं, इस्तीफा कर दें। रेफरी पर भरोसा नहीं है तो फिर गेम क्यों खेलते हैं? अब समझना ये है कि जहां चुनाव आयोग चुनाव कराए, ये लोग जीत जाए, इनके विधायक सांसद जीत जाए, वहां लोकतंत्र की जीत होगी, जनता की जीत होगी। नहीं, मैं तो सामान्य सवाल अभिषेक ये पूछ रही हूँ भाई, अभिषेक नाम के 26,757 वोटर्स में से जिनके नाम कटे, अभिषेक नाम के कई अभिषेक हो सकते हैं। अभिषेक सही कह रही हूँ? कई गरिमा भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल हो सकता। तो अगर जब तक वहां पता मेंशन नहीं होगा, जब तक वहां एपिक नंबर मेंशन नहीं होगा, तो कैसे ढूंढेगा आदमी 27,000 वोटर्स की लिस्ट में? देखिए गरिमा जी, इसका एक बहुत सिंपल उपाय है। जितने भी लोग हैं सब लोग, चाहे वो वोटर लिस्ट जिस तरह से बूथ लेवल पे उपलब्ध है या फिर चुनाव आयोग के कार्यालयों में उपलब्ध है, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स इसके लिए नियुक्त है, डीएम्स इसके लिए नियुक्त है। कोई भी व्यक्ति जाकर के चेक कर सकता है कि उसका एपिक नंबर डालने पर वो मिल रहा है। बीएलओ घर घर तो गए नहीं सर एन्यूमरेशन फॉर्म देने। बीएलओ 27,000 लोगों की स्क्रूटनी करने बैठेगा इमरती देवी के लिए। बीएलओ हमारे पास तो है, हमने उनसे संपर्क साधा,
हमको शुरू में कुछ कंफ्यूजन लगा, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, हम 10वीं पास हैं, हम 10वीं, ऐसा नहीं है हम 10वीं पास नहीं है, हम 10वीं पास है, हमने अपना सर्टिफिकेट दिया, आज हमारा नाम वोटर लिस्ट में है। आज सुबोध जी बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पूछ लीजिए, सबका नाम वोटर लिस्ट में होगा। देखिए गरिमा जी, किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा है, वो कंप्लेंट दर्ज करे, चुनाव आयोग उसका निष्पादन करेगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। नहीं, पहले ये पता तो चल रहा, अभिषेक ये तो जंप कर रहे हैं ना, जंप टू द कंक्लूजन कर रहे हैं भाई, उसे पता तो चले उसका नंबर, नाम कट गया है। जब तक वो एपिक नंबर डालकर सर्च नहीं करेगा भाई, जनरली लोग बाहर जो दूर दराज बैठे एपिक नंबर डालकर सर्च करेंगे, एपिक नंबर है नहीं। बात है गरिमा जी, आप देखिए, मुझे इतना से समझाने दीजिए। आपने कहा कि एक विधानसभा में 26,000 लोगों के नाम कट गए, सबका नाम, उम्र या पिता का नाम में कुछ भी लिखा हुआ है। अब आप एक बात बताइए, हमें अगर चेक करना हो या किसी व्यक्ति को चेक करना हो, अपने परिवारजनों के बारे में चेक करना हो कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में आया है कि नहीं आया है, तो क्या करेगा? उन 26,000 की सूची में सर्च करना शुरू करेगा या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन एपिक नंबर डालकर चेक करेगा? अगर उसने ऑनलाइन या ऑफलाइन एपिक नंबर डालकर चेक किया, उसको मालूम चला कि हमारा नाम नहीं है, तो अब वो क्या 26,000 में चेक करने जाएगा या फिर चुनाव आयोग के कार्यालय जाएगा या फिर बीएलओ या फिर अन्य लोगों से संपर्क करेगा? ये जो 26,000 की सूची है वो बना तो दी गई है राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों के कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लेकिन हमारा मानना है कि लोकतंत्र में या सार्वजनिक जीवन में बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। हम हमारा अपने परिवारजनों का चेक करने के लिए एपिक नंबर डालेंगे, मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कार्यालय में संपर्क करेंगे। और क्या अभिषेक ये जो बवाल है, ये जो जहर है, अभी मैं जहर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि विपक्षी दल कर रहे हैं, ये क्या और बवाल बढ़ने वाला है क्या अब 1 सितंबर तक? भाई अभी तक तो सिर्फ इनोमिनेशन फॉर्म, एक सेकेंड अभिषेक, अभी तक तो सिर्फ इनोमिनेशन फॉर्म लिए गए, अब तो सर्टिफिकेट लेने शुरू होंगे। सर्टिफिकेट है ही नहीं बिहार के लोगों के पास। देखिए, हमें लगता है गरिमा जी, जहर ये नहीं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन है, सबको उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी, संगठन वाली पार्टी है, सबके पास पीएलएस भी है। जहर ये है गरिमा जी कि बिना सोचे समझे, बिना चेक किए या फिर चेक करने के बाद भी कंफ्यूजन फैलाने के लिए, स्वायत्त संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने के लिए नेता विपक्ष ने इस तरह की बात कही, इस तरह का कंफ्यूजन फैलाया। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि राजद के लोगों को इस कंफ्यूजन को फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, कहीं हम गए और हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने का प्रयास किया, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अकस्मात हमारे मुंह से निकलता है सॉरी, अरे मुझसे मिस्टेक हो गई। तेजस्वी यादव जी कब सॉरी बोलेंगे? तेजस्वी यादव जी ने एक बार एकदम क्लियर विजन के साथ कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, हम चुनाव कैसे लड़े। और अब जब तेजस्वी यादव जी का नाम आ चुका है तो माफी कहां है? इस कंफ्यूजन को फैलाने के लिए, सनसनी को फैलाने के लिए। नहीं, एपिक नंबर तो कुछ और दिया ना तेजस्वी यादव ने बीएलओ को। अरे 2 एपिक नंबर लेकर बैठे हैं, तो गलती किसकी है फिर अभिषेक जी? अगर तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर हैं तो ये तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर फिर सवाल है, फिर तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। नहीं गरिमा जी, फिर मैं खिलन कहूंगा। मैं आपके साथ एक दिन डिबेट पर बैठा था, मैंने फिर वही बात कही कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने कोई किसी क्राइम को अंजाम दिया और पुलिस और प्रशासन के लोग उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, तो उस व्यक्ति ने अगर क्राइम को अंजाम दिया तो हम ऐसा कहते हैं कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है, उसने गलत किया, और पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी कि वो पकड़ नहीं पाए। ऐसा थोड़ी होता है कि उस व्यक्ति ने गलती की तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाए।